हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न को लेकर आए हैं जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपका सपना इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का पूरा हो सके। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेमबल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो प्रश्न संख्या 1 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 2, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 2 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। ऑप्शन ए, जेम्स कुक, बी, मार्को पोलो, सी, अमेरिगो वेस्पुची, डी, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज, तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जेम्स कुक ने की थी। प्रश्न संख्या 3, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, भगत सिंह, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न संख्या 4, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, गुजरात, डी, महाराष्ट्र। तो आप लोग हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए और आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात की समुद्री तट सीमा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयबजी, बी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी, अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी, हुमायूं कबीर। तो प्रश्न संख्या 5 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लिए हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रश्न संख्या 6, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संख्या है? ऑप्शन ए, 24, बी, 25, सी, 26, डी, 28। तो प्रश्न संख्या 26 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 25। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 27, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि यह प्रश्न कई बार इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछा गया है। ऑप्शन ए, जिनेवा, बी, न्यूयॉर्क, सी, वाशिंगटन DC, डी, लंदन।
तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 8 का आप लोग ऑप्शन देख लिए होंगे और आप लोग वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप यह भी बताइए कि आप लोग को इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 9, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी केरल। कथकली नृत्य केरल में से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान में संवैधानिक आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 10 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी यानी पीरियाडिक टेबल में नोबल गैसों के लिए एक नया समूह जोड़ा था? तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी प्रफुल्ल चंद्र रे, सी DK कर्वे, डी नागार्जुन। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस ने आवर्त सारणी में नोबेल गैसों के लिए एक नया समूह जोड़ा था। प्रश्न संख्या 12, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 12 का आप लोग का ऑप्शन ए लुप्तप्राय जीवों की सूची, बी भूकंप के आंकड़े, सी पर्यावरणीय कानून, डी वनों की कटाई। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए लुप्तप्राय जीवों की सूची रेड डाटा बुक संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो प्रश्न संख्या 13 का आप लोग का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इंडियन आर्मी के हर एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक यह भी प्रश्न है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय रुपये का प्रतीक जो भारतीय रुपये का यह चिन्ह है इसको किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए उदय कुमार, बी डी उदय कुमार, सी नंदन नीलेकणी, डी रघुराम राजन। तो आप लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज नहीं होइए
क्योंकि यह अलग अलग नाम है। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी डी उदय कुमार ने भारतीय रुपये का चिन्ह यह जो दिया है ऑप्शन में यह डिजाइन किया था। प्रश्न संख्या 16 हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और अब 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? तो आप लोग पहले अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी वायु, डी निर्वात। तो प्रकाश की सबसे अधिक चाल ऑप्शन डी निर्वात में होती है। आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रश्न संख्या 17 मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए लोहा, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कैल्शियम, जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसके लिए अलग से टैबलेट आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियोधर्मिता, डी प्लाज्मा संलयन। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 19 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए फैराडे, बी एम्पियर, सी आर्मस्टेड, डी टेस्ला। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी आर्मस्टेड। प्रश्न संख्या 20 पीएच स्केल पर अम्लीय पदार्थ का मान कैसा होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 के बराबर, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी 10 से अधिक। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 7 से कम। प्रश्न संख्या 21 पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। केवल 30 ही प्रश्न लाया हूँ जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 22 द्रव्यमान, मास और भार वेट में क्या अंतर है? ऑप्शन ए दोनों समान होते हैं, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार बदल सकता है, सी भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान बदल सकता है, ऑप्शन डी दोनों अलग अलग मात्राएं नहीं हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदल सकता है। प्रश्न संख्या 23 डीएनए यानी डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की द्रविकुंडलित संरचना किसने खोजी थी? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडेल, सी लुई पास्चर, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 24 किस तत्व को जीवन का तत्व एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी
कार्बन। प्रश्न संख्या 25, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज्वारीय प्रभाव, बी प्रकाशीय प्रभाव, सी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, डी विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, सबसे हल्का गैस कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम और डी नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की गैस, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। प्रश्न संख्या 27, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी मंगल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी बृहस्पति ग्रह सबसे तेज अपनी धुरी पर घूमता है। प्रश्न संख्या 28, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी सर आइजैक न्यूटन, डी जॉन मिशेल। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंस। ब्लैक होल का सिद्धांत स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। प्रश्न संख्या 29, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 25 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 30, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन ए पहले सूर्य होता है, उसके बाद चंद्रमा, फिर पृथ्वी। ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, सी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी सूर्य। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके और आपका इंडियन आर्मी का सपना ज़रूर पूरा हो सके। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, पहले सूर्य रहता है, बीच में पृथ्वी आती है और लास्ट में चंद्रमा रहता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।